अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर मंजूर, असेंबली की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। कारकर्दगी की बुनियाद पर टीआरएस को दोबारा इख्तिदार, अवाम से किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। असेंबली में केसीआर का जवाब। तेलंगाना अवाम ने राहुल गांधी और नायडू को किया मुस्तरद, गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर पर अहमद बलाला की बहस। और नाराज जोड़ों के लिए काउंसलिंग, गोलकुंडा इलाके में एक मरकज का क़याम। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि पार्लियामेंट इंतखाबात के बाद ही अवाम से किए गए वादे को पूरा किया जाएगा। तहरीक तशक्कुर पर हुकूमत की तरफ से जवाब देते हुए इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4.5 साल से टीआरएस पार्टी की कारकर्दगी देखकर अवाम ने दोबारा मुंतखब किया है। इन्होंने कहा कि वो अंधेरे में तीर चलाने के कायल नहीं। इन्होंने कहा कि आसरा वज़ाइफ में इजाफा, बेरोजगारी भत्ता, रेतुबंधु स्कीम्स, सालाना 10,000 करोड़ करने के वादे बराबर पूरे किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि हुकूमत मई में पार्लियामेंट इंतखाबात के बाद पंचायत एक्ट पर मौसर अमलावरी की जाएगी। इन्होंने कहा कि इस बार हुकूमत अबूरी बजट पेश करेगी। मरकज में कौन सी हुकूमत इख्तिदार में आएगी और क्या तब्दीली आएगी, इसको देखने के बाद मुकम्मल बजट पेश किया जाएगा। वज़ीर आला ने दरख्तों की कटवाई पर सख्त इक़दाम करने की हिदायत दी है। इन्होंने कहा कि रियासत को 2,500 करोड़ रुपए का कार्पस फंड वसूल होना है। इन्होंने तयक़ुन दिया कि हुकूमत डबल बेडरूम मकानात की तामीर करेगी। इन्होंने कहा कि कितने मकानात की ज़रूरत है, इसकी निशानदही की जाएगी। इन्होंने कहा कि रियासत की शरह पैदावार 29.95% है और GST में ये नंबर 1 है। वज़ीर आला ने कहा कि आइंदा 3 साल में 1 करोड़ एकड़ अराजी को सैराब किया जाएगा। आइंदा 3 सालों में जुमला 200 करोड़ से आइंदा मार्च तक मिशन भगीरथा प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि इक़ामती स्कूल्स में इजाफा किया जाएगा और खानगी स्कूल को भी इसमें हिस्सेदार बनाने पर हुकूमत गौर कर रही है। केसीआर ने कहा कि अपोजिशन तामीरी रोल अदा करे ताकि सेहतमंद मुबाहिस हो और अवामी मसाइल की यकसोई हो सके। सिर्फ तनकीदों के जरिए कुछ हासिल नहीं होगा। वज़ीर आला के जवाब के बाद स्पीकर ने इजलास की कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है। అటు స్పష్టంగా ఉన్నదున్నట్టు ప్రజలకు చెప్పడం మంచిది, ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నదున్నట్టు మాట్లాడుకోవడం మంచిది। గవర్నర్ ప్రసంగం కూడా డెఫినెట్గా టీఆర్ఎస్ మేనిఫెస్టోని ప్రతిబింబిస్తుంది, టీఆర్ఎస్ క్యాబినెట్ యొక్క మైండ్నే ప్రతిబింబిస్తుంది తప్ప వేరే చేయదండి। అట్లాంటి రాంగ్ ప్రాపగండా కూడా మంచిది కాదు। కాబట్టి గవర్నర్ గారి ప్రసంగం రైట్ లైన్లో ఉంది, రైట్ పర్స్పెక్టివ్లో ఉంది, అందులో ఇబ్బంది ఎవరికి కూడా ఏం లేదు అధ్యక్ష। అధ్యక్ష, ఇందాక మనవి చేసినట్టుగా చీకట్లోకి బాణం వేసిన పద్ధతులు మేము వ్యవహారం చేయదలుచుకోలేదు అధ్యక్ష। ఇది స్పష్టంగా నేను కుండబద్దలు కొట్టినట్టు కూడా చెప్పినాను। ఉదాహరణకి ఇందాక మిత్రులు గండ్ర వెంకటరమణారెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ పలాంది ఎప్పుడు చేస్తారు, పలాంది ఎప్పుడు చేస్తారని అడిగిన అధ్యక్ష 4-5 విషయం। నిరుద్యోగ అభివృద్ధి ఎప్పుడు ఇస్తారు, పలాంది ఎప్పుడు ఇస్తారు, ఇది ఎప్పుడు ఇస్తారు, అది ఎప్పుడు ఇస్తారని అడిగారు। మీకు ఏం రందక్కర్లేదు వెంకటరమణారెడ్డి గారు, సుభిక్షంగా మేము చెప్పిన మాట తూచా తప్పకుండా అన్నీ కూడా నెరవేరుస్తాం, 100% నెరవేరుస్తాం। మీకు ఏ డౌట్ కూడా అవసరం లేదు, మీరు ఏం బాధపడే అక్కర్లేదు। డెఫినెట్గా గత మేనిఫెస్టోలో కూడా మేము చెప్పిన దానికంటే 72 వాగ్దానాలు మేము చేయనటువంటి బీడీ కార్మికుల పెన్షన్ మా మేనిఫెస్టోలో లేదు। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने कहा कि सियासत में गंदी जबान इस्तेमाल करने वाली पार्टियों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। इन्होंने कहा कि मजलिस को सौदागर कहा गया था। इन्होंने वाज़ेह किया कि हमने अपना सौदा अवाम के मफाद और प्रोग्राम के अमलावरी के लिए टीआरएस की तायद के साथ किया, जिसको अवाम ने कबूल भी किया।
انہوں نے کہا کہ 2019 میں بھی ٹی آر ایس اور مجلس کی دوستی برقرار رہے گی اور 16 پارلیمنٹ نشستوں پر ٹی آر ایس اور 1 پر مجلس کامیاب ہوگی۔ انہوں نے چندر بابو نائیڈو اور راہل گاندھی کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ان دونوں کو تلنگانہ کی عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اور اب تلنگانہ کی عوام دیکھے گی، آپ کی داڑھی آنے والے 10 سال تک آپ کی داڑھی نہیں کٹے گی، آپ کی داڑھی ایسی رہے گی، لیکن آپ کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کو ترقی کی طرف ہم آگے بڑھتے چلیں۔ یہاں پر امت شاہ آئے تھے، نریندر مودی آئے تھے، کیا لینگویج استعمال کر رہے ہیں؟ کیا لینگویج استعمال کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مجلس مکت کریں گے، اویسی مکت کریں گے۔ تلنگانہ کی عوام نے بی جے پی مکت تلنگانہ کر دیا، بتا دیا کہ تم یہاں پر رہنے کے وہ نہیں ہو۔ ایک جوکر یو پی سے بھی آیا تھا، آ کر کہہ رہا تھا کہ اویسی کو بھگا دیں گے۔ تلنگانہ کی عوام نے اس کو کہا گیٹ آؤٹ، یہاں سے اس کو بھگا دیا گیا۔ تو آج ضرورت ہے ہم کو ترقی کے اوپر کام کرنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پڑوسی ریاست، مانتا ہوں 10 سال کے لیے ہمارا حیدرآباد شہر مشترکہ کیپٹل ہے۔ تو کیا مشترکہ کیپٹل اس لیے ہے کہ تمہارا انٹیلیجنس ہیڈ یہاں پر آئے اور الیکشن کے اندر 200 کروڑ روپے تقسیم کرے؟ یہ کیا گیا ہے اس الیکشن کے اندر۔ ارے تم 200 کروڑ کیا 2000 کروڑ بھی لے کر آ کر یہاں پر خرچہ کریں گے تو تلنگانہ کی عوام نے تم کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ آج چندرڑو آئے تھے، چندرڑو بھی پھرے بہت زیادہ، کیا ہوا؟ لوٹ کر چلے گئے تلنگانہ کو۔ جس طریقے سے گبر سنگھ، میں بچپن میں ایک فلم دیکھا تھا اسپیکر صاحب، شولے، اس کے اندر رام گڑھ میں گبر سنگھ آیا تھا ڈاکہ ڈالنے کے لیے، آج یہ آئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میں بھی کہوں گا کہ تیرا کیا ہوگا کالیا۔ تلنگانہ کے اندر جو آندھرا کی عوام ہے، میں اس عوام کو سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس چندرڑو کو ریجیکٹ کیا اور کہا تم واپس جاؤ، ہم تلنگانہ کی ترقی کے لیے ٹی-آر-ایس حکومت کو اور مجلس کو ووٹ دیتے ہیں، اور انہوں نے ووٹ دیا۔ میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آنے والے دنوں میں ہندوستان کے اندر ایم پی الیکشن آنے والے ہیں۔ میں چیف منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ اب بہت ہو گیا، آپ بیٹھیے مت، آپ کی کیبنٹ جیسا بناتے ہیں، جب بناتے ہیں بنائیے، جس کو کیبنٹ میں رکھتے ہیں رکھیے، آپ نکلیے، آپ ہندوستان میں نکلیے۔ آج ضرورت ہے ہندوستان کو بی جے پی اور کانگریس مکت حکومت کی۔ آپ فیڈرل فرنٹ کے لیے آنے والے دنوں میں نہ صرف ہم نے یہاں پر سودا، ہم نے تو سودا ایم پی الیکشن کا بھی ٹی-آر-ایس سے کریں گے، اور یہاں کی تلنگانہ کی عوام اور ہندوستان کی عوام جگہ جگہ میرا صدر جا کر بی جے پی اور کانگریس کے خلاف فیڈرل فرنٹ کے لیے کیمپیننگ کرے گا، جلد سے کریں گا انشاءاللہ تعالی۔ راہل گاندھی جی بھی آئے تھے، وہ بھی آئے تھے، آ کر ایک ہفتے سے پروپیگنڈا ہو رہا، راہل گاندھی آ رہا، راہل گاندھی آ رہا، راہل گاندھی آ رہا، چار مینار کے پاس جلسہ کرے، 1500 لوگ جمع نہیں کر سکے۔ اگر کہیں پر بھی روڈ کے اوپر میرا صدر اسدالدین اویسی اتر جائے اور سلام کرے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ تمہارے صدر راہل گاندھی نے کہا مدھیہ پردیش کے اندر کہ کانگریس ہندوؤں کی پارٹی ہے، تم کو معافی مانگنا چاہیے ایوان کے اندر۔ چندرڑو بھی دیکھیں گے آنے والے انتخابات کے اندر، پارلیمنٹ انتخابات کے اندر آندھرا کی عوام ان کو بھی وہاں سے گیٹ آؤٹ کر دے گی۔ 2019 کے پارلیمنٹ انتخابات میں بھی پورے 17 کے 17 سیٹ میں سے 16 ٹی-آر-ایس، 1 MIM، باہی کے سوب 0، کوئی بھی کسی کو بھی ایک سیٹ نہیں آئے گی۔ میں عوام سے گزارش کروں گا اس ایوان کے ذریعے کہ تلنگانہ کی اور ہمارے ملک کی ترقی کے لیے آنے والے 2019 کے پارلیمان انتخابات کے اندر آپ کو ٹی-آر-ایس کو 16 سیٹ پہ کامیابی دلانا ہے، نہ صرف تلنگانہ میں بلکہ پورے ملک کے اندر۔ ہمارے سی ایم صاحب سے گزارش ہے کہ آپ نکلیے، آپ کی ضرورت ہے ملک کے لیے، آپ کی ضرورت ہے، آپ نکلیے، ملک کے لیے کام کیجئے۔ اپوزیشن لیڈر بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ ضابطے کی تکمیل کے لیے اسمبلی اجلاس منعقد کیا گیا، آئندہ اجلاس میں حکومت سے سوال کیا جائے گا۔ میڈیا سے غیر رسمی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آبپاشی پروجیکٹ پر 1 لاکھ کروڑ خرچ کیے گئے، لیکن 1 ایکڑ اراضی کو بھی پانی نہیں پہنچایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ان اخراجات پر وائٹ پیپر جاری ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تعمیراتی انداز میں جدوجہد کی جائے گی۔ وکرمارکا نے کہا کہ ہر 15 دن میں CLP اجلاس طلب کیا جائے گا۔
असेंबली को पूरी संजीदगी के साथ चलाने की बात करने वाले केसीआर इन्हिराफ कानून को फरोग नहीं दे। रियासती असेंबली के चौथे दिन स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने तेलुगु देशम के रुकन असेंबली एस वेंकट वीरैया को रुकनीत का हलफ दिलाया। इसके बाद स्पीकर ने कांग्रेस पार्टी को अहम अपोजिशन पार्टी और कायदे अपोजिशन की हैसियत से भट्टी विक्रमार्का के नाम का ऐलान किया गया। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मजलिस के कायदे मुकन्नना के तौर पर अकबरुद्दीन अवैसी के नाम का ऐलान किया। भट्टी विक्रमार्का के नाम के ऐलान के बाद कांग्रेस सरकार ने उनकी नशिस्त पर जाकर उन्हें मुबारकबाद दी। इसके बाद गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर को पेश किया। इसके बाद मुबाहिस का आगाज हुआ। Those members who have not taken oath so far may take the oath of affirmation now. The secretary will read the names of such members. శ్రీ సండ్ర వెంకట వీరయ్య. సండ్ర వెంకట వీరయ్య నేను శాసనసభ సభ్యునిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విజేత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. తెలంగాణ శాసనసభ సభ్యుడినైన సండ్ర వెంకట వీరయ్య నేను సభ నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభ మర్యాదలను పాటిస్తానని, సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. All papers included in the agenda are deemed to have been laid on the table of the House. There are two announcements. I am to announce to the House that Sri Bhatti Vikramarka Mallu, MLA, has been appointed as the leader of Congress Legislative Party as per the communication received by me from President Congress Party Telangana. I recognize Congress Legislative Party as the main opposition party, as it is the second largest party in the second Telangana Legislative Assembly, and its leader Sri Bhatti Vikramarka Mallu, MLA, is recognized as the leader of the opposition in the second Telangana Legislative Party. One more announcement. I am to announce to the House that Sri Akbaruddin Owaisi, MLA, has been recognized as the floor leader of All India Majlis Ittihad Muslimin Party in the second Telangana Legislative Assembly, as per the communication received by me from General Secretary, All India Majlis Ittihad Muslimin Party. 2019 జనవరి 19వ తేదీ నాడు తెలంగాణ గవర్నర్ గారు శాసనసభ సభ్యులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించడానికి దయతో అంగీకరించారని ఈ సభకు తెలియజేయడమైనది. ప్రసంగపు నిజప్రతిని సభా సమక్షంలో ఉంచడమైంది. तहरीक तशक्कुर के मुबाहिस के दौरान कांग्रेस के जी वेंकट रमना ने अपनी बहस के दौरान गवर्नर के टीआरएस का शख्स करार दिया, जिस पर वज़ीर आला ने तनकीद करते हुए कहा कि गवर्नर रियासत के लिए होते हैं, किसी पार्टी से इसको जोड़ना मुनासिब नहीं। जिस पर जी वेंकट रमना ने कहा कि अक़लियतों के 12% तहफ़्फ़ुज़ात और एसटी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात पर गवर्नर खुतबे में ये कहा गया है कि टीआरएस पार्टी इसके लिए जद्दोजहद करेगी। इस पर वज़ीर आला ने कहा कि जद्दोजहद की जाएगी, क्योंकि यहाँ हुकूमत टीआरएस की है, इसलिए टीआरएस को पूरा इख्तियार है। మరి కారణమైతే ఆ రోజు సభ లేదు కాబట్టి చెప్పలేకపోయింది. ఎందుకంటే ఈరోజు రాష్ట్రాలలో కర్ణాటక రాష్ట్రం ఉంది అధ్యక్ష, అక్కడ ఒక ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వం పూర్తి మ్యాండేట్తో అక్కడ సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత మరి ఈరోజు కొన్ని పార్టీలు అక్కడ ప్రభుత్వాన్ని ఆశ్రయ చేసే ప్రయత్నాలు చేసినందుకు రద్దు చేశారు ఇక్కడ ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని. మరి కారణం ఏదైనా ప్రభుత్వం రద్దు కావడం వల్ల కొంత పరిపాలన కుంటుపడ్డది. ఫలితాలు వచ్చి దాదాపుగా 40 రోజులు వస్తూ ఉన్నది. ఈనాటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన దాన్ని నేను ఏకీభవిస్తున్నాను అధ్యక్ష. కానీ ఇదే గవర్నర్ గారి ప్రసంగంలో డెఫినెట్లీ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కదండి ఉన్నది, దాని అబ్జెక్షన్ ఏంటంటే నాకు అర్థం కాదు. అంత ఆత్మవంచన ఎందుకు? మనం ఏ పార్టీ గవర్నమెంట్ ఉంటే ఆ పార్టీ గవర్నమెంటే ఉంటుంది కదండి. పబ్లిక్ ఓటేసింది కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీకే కదా, టీఆర్ఎస్ పార్టీ మేనిఫెస్టోకే కదా. గవర్నమెంట్ ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తాయండి? పార్టీల నుంచే గవర్నమెంట్లు వస్తాయి. డెమోక్రసీలో అంత అసహనం ఎందుకండి? టీఆర్ఎస్ తెలంగాణ అంత భరిస్తలేదా మీకు? డెఫినెట్లీ ఇక్కడ ఉన్నది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే, రేపు పోరాటం చేసేది కూడా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే.
అందులో ఏం తప్పలేదు అధ్యక్ష, అదే విధంగా రాస్తాం, ముందు కూడా రాస్తాం. డెమోక్రసీలో రాయకపోతే తప్పండి, రాస్తేనే కరెక్ట్. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। कांग्रेस के रुकन असम्बली जी वेंकट रमना ने कहा कि 6 महीने कबल असम्बली तहलील की गई और अब काबीना की तश्कील में ताख़ीर की जा रही है, जिसके सबब इंतज़ामिया मफलूज होकर रह गई है। असम्बली में तहरीक तशक्कुर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए इन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत इंतखाबात, कानून साज कौंसिल के इंतखाबात और आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात की वजह से ज़ाब्ते अखलाक अवामी बहबूद के प्रोग्राम में असरअंदाज हो सकता है। कांग्रेसी रुकन ने कहा कि गवर्नर का खुतबा केसीआर की तकरीर जैसा था। इन्होंने कर्जों की मुआफ़ी की अदम अमलावरी, बेरोजगारों को रोजगार की फराहमी, आसरा और दीगर वज़ाइफ की रकम में इजाफे से मुताल्लिक़ ऐलानात पर इन्होंने सवाल किया कि इस पर अमल कब से होगा। गवर्नर के खुतबे में अक़लियतों को रिजर्वेशन से मुताल्लिक़ कही गई बात पर इन्होंने हुकूमत से इसकी वजाहत करने को कहा। आरोग्यश्री स्कीम को पूरी तरह से नज़रअंदाज करने की भी शिकायत की। जी वेंकट रमना ने काबीना की आजिलाना तश्कील पर जोर देते हुए कहा कि गरीब आवाम से किए वादों को जल्द पूरा किया जाएगा। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने तहरीक तशक्कुर पर जारी मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि इस्लामिक सेंटर का संग बुनियाद जल्द से जल्द रखा जाए। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि साउथ जोन और वेस्ट जोन जोनल कमिश्नर को खुसूसी फंड्स जारी किए जाएं। इन्होंने कहा कि मुसलमानों को हर फ़िरक़े के लिए कब्रिस्तान के लिए जगह फराहम की जाए। अहमद बलाला ने मलकपेट इलाके में पुराने शहर के लिए IT पार्क कायम करने का मुतालबा किया है। इन्होंने कहा कि इससे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके पैदा होंगे। शुक्रिया अदा करने से पहले मैं तेलंगाना की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देते हुए भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल दिलाई। और साथ ही साथ शुक्रिया इसलिए भी अदा करता हूं क्योंकि MIM ने जो फैसला किया, TRS और MIM एक साथ ताईद में जाकर इलेक्शन लड़ेंगे, तो तेलंगाना की आवाम ने उस फैसले का खैर मकदम करते हुए यहाँ पर तेलंगाना में TRS को भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाते हुए अपने एतमाद को जाहिर किया। इस इलेक्शन के दौरान एक इंसिडेंट नहीं हुआ। स्पीकर साहब, हिंदुस्तान की कहीं के भी इलेक्शंस ले लीजिए, यहाँ पर हमारे पास इस स्टेट में जो इलेक्शन हुआ, पूरे इलेक्शन के दौरान एक इंसिडेंट नहीं हुआ। तो ये मिसाल है कि इतने फेयर इलेक्शंस यहाँ पर इस स्टेट में कराए गए। और साथ ही साथ अफसोस की बात भी है, अफसोस की बात यह है कि इस इलेक्शन के दौरान किस किस्म की गंदी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया। जिस तरीके से सड़क छाप लोग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, उससे बदतरीन लैंग्वेज का इस इलेक्शन के अंदर इस्तेमाल किया गया। आज आकर रोड, चाहे वो केसीआर साहब के ताल्लुक से हो या मेरे सदर असदुद्दीन ओवैसी के ताल्लुक से हो या मजलिस के ताल्लुक से हो, हर एक के ताल्लुक से गंदी जबान का इस्तेमाल किया गया, जिसको यहाँ पर ऐवान के अंदर उस जबान का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि आवाम की बेइज्जती और आवाम की प्रोटोकॉल और आवाम के खिलाफ, इसके ऐवान के खिलाफ बात है। आज क्या हुआ, उसके बावजूद आवाम ने सबको नकार कर फेंक दिया, रिजेक्ट कर दिया, कहा गेट आउट, तुम लोग काबिल नहीं हो, तुम्हारी जबान, तुम्हारा किरदार ऐसा है कि तुम ऐवान के अंदर इस तेलंगाना के ऊपर हुकूमत करने के काबिल नहीं हो। आज आप मजबूर हूं मैं ये कहने के लिए कि सोच नहीं सकते इस तरीके की जबानों का इस्तेमाल किया गया। हमको सौदागर कहा गया, हमको कहा गया कि आपने TRS से, मजलिस वालों, TRS से आपने क्या सौदा किया है? हमने TRS से सौदा किया है, सुन लो कांग्रेस वालों और बीजेपी वालों, हमने TRS से सौदा किया है यहां की आवाम की खुशहाली के लिए, यहां की दलितों की खुशहाली के लिए, यहां की मुसलमानों की खुशहाली के लिए और इस स्टेट की तरक्की के लिए हमने सौदा किया है। ना सिर्फ सौदा इस इलेक्शन के अंदर, बल्कि मैं ये कहूंगा कि आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात के अंदर भी हम सौदा करेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी और कांग्रेस की जगह फेडरल फ्रंट की नई हुकूमत बने, और इंशाअल्लाह ताला, और वो बनकर रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हमने काफी हद तक काम किया है, काफी हद तक हमने IT सेक्टर को प्रमोट किया है, जिसकी वजह से कई बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम हुए। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहब,
आईटी के लिए आप जो है पुराने शहर के पेरिफेरी एरियाज के अंदर और ख़ास तौर के ऊपर मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, जिससे आप बखूबी वाकिफ़ है कि वहाँ पर 65 एकड़ ज़मीन है जिसमें बी ब्लॉक्स, बी क्वार्टर्स के नाम के ऊपर क्वार्टर्स है जो बहुत ही मखदूश हालत में डिलैबिडेटेड कंडीशन के अंदर है, और मेट्रो रेल की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा पुराने शहर के डेवलपमेंट और रोज़गार के मौके फराहम करने के लिए अगर वो 65 एकड़ ज़मीन के ऊपर आप आईटी पार्क या आईटी हब अगर से बना दें तो आप वहाँ के नौजवानों को रोज़गार के अंदर काफ़ी मौके आएंगे, क्योंकि हमेशा शहर के इस हिस्से के अंदर कभी भी आईटी डेवलपमेंट के लिए, आईटी प्रोफेशनल्स के लिए और यूथ के लिए काम नहीं किया गया। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आज हिंदुस्तान के अंदर मिसाल नहीं मिल सकती कि जिस तरीके से ये हुकूमत ने वेलफेयर स्कीम्स के अंदर काम किया, कोई रियासतें आज तहकीक कर रही है कि किस तरीके से ये स्कीमात को हमारी तरफ इम्प्लीमेंट किया जाए। और मैं साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि सिर्फ 3 साल की इस हुकूमत ने 4.5 साल, 5 साल मुकम्मिल होने से 8 महीने पहले हुकूमत डिसॉल्व हो गई। नया स्टेट बनने के बाद 1 साल 1.5 साल खाली नए स्टेट को समझने के लिए लग गया। सिर्फ 3 साल के दौरे इख्तिदार के अंदर इस हुकूमत ने हैदराबाद को दुनिया में 3रे नंबर का हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ इन द वर्ल्ड बनाया है। तो ये काम है और अवाम ने आपको, आपका काम, आपके तमाम चीजों को देखते हुए, आपके डेडिकेशन को, आपने जो भी खस्में, जो भी वादे आपने किए थे अपने मैनिफेस्टो में, उसको आपने जिस अंदाज से पूरा किया है, उस अंदाज को देखते हुए आपको पूरे इत्मीनान के साथ अवाम ने आपको दोबारा इस भारी अक्सरियत से कामयाब कराया है। और आने वाले दिनों में देखेंगे कि कोई लीडर ऑफ अपोजिशन भी इस हाउस में रहता है नहीं रहता, किसी के पास कोई कैंडिडेट्स बचते या नहीं बचते वो भी नहीं मालूम, वो भी नहीं कह सकते। तो बहरहाल मैं आपसे ये कहूँगा कि बड़े बड़े लोग आकर यहाँ पर गंदी गंदी बातें करके, कोई 2 पे रह गया, कोई 1 पे रह गया, कोई ख़त्म के कगार के ऊपर है। और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट इंतखाबात के अंदर किसी को यहाँ पर 1 सीट जीतने की भी तवक्को नहीं रखना चाहिए। मैं मेरी पार्टी की जानिब से गवर्नर साहब ने जो खुतबा दिया, गवर्नर साहब के एड्रेस का खैर मकदम करता हूँ और पूरी तायद करता हूँ, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत ने जिस अंदाज से अपने वादे पूरे किए, आने वाले दिनों में भी बेहतरीन अंदाज के अंदर डेवलपमेंट के लिए और ख़ास तौर पे हैदराबाद के डेवलपमेंट के लिए और पुराने शहर के डेवलपमेंट के लिए और आगे बढ़कर काम करेगी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटर लिस्ट में नजरसानी के लिए खुसूसी मुहिम का आगाज किया, जिसका इतलाक 1 जनवरी 2019 से हो चुका है। मुस्तवदा फहरिस्त पहले ही जारी की गई है। इस फहरिस्त पर दावे और एतराज़ात 25 जनवरी तक दाखिल किए जा सकते हैं। जिन शहरियों की उम्र 1 जनवरी को 18 साल हो चुकी है वो अपने नाम फहरिस्त में शामिल करवा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने मराकज़ राय दही की सतह पर इतवार के दिन खुसूसी मुहिम चलाई। मराकज़ पर मुख्तलिफ फॉर्म्स दस्तियाब रखे गए हैं। नए नामों की शमूलियत के अलावा मौजूदा नामों की इस्लाह, पतों की तब्दीली या किसी नाम को हज़फ करने के लिए मुख्तलिफ फॉर्म्स के ज़रिए दरख्वास्तें दी जा सकती हैं। इलेक्शन कमीशन के पोर्टल के ज़रिए भी नामों का अतकाल और दूसरे काम अंजाम दिए जा सकते हैं। कमीशन ने आवाम की सहूलत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, जिसका नंबर 1950 है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रियासत तेलंगाना डॉक्टर रजत कुमार ने आवाम से अपील की है कि वो वोटर लिस्ट में अपने नाम को यकीनी बनाएं, मुरतब की जाने वाली फहरिस्त का मुशाहिदा करें। हल्के असम्बली कारवान के इलाके तालागड्डा में ड्रेनेज के मेन होल्स उबल कर उसका पानी सड़क पर बहकर मकानों में दाखिल होने से मकीनों को संगीन मसाइल का सामना है। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि ज़ायद 3 हफ्तों से उनके इलाके में ड्रेनेज का पानी बहकर मकानों में दाखिल हो रहा है, जिससे उनका जीना हराम हो चुका है। इन्होंने बताया कि इस ताल्लुक से महकमे आबरसानी के दफ्तर में 6-7 दफ़ा शिकायत की गई, लेकिन ताहाल मसले की यकसोई नहीं की गई, जिससे बीमारियां फैलने का इम्कान है। इन्होंने बताया कि इस सिलसिले में ऑनलाइन और शख्सी तौर से भी महकमे आबरसानी और ड्रेनेज में शिकायत की गई, लेकिन अहदेदारों ने लापरवाही का मुजाहरा करते हुए आवाम की शिकायत को नज़रअंदाज कर दिया। एक तो शहर में शदीद सर्दी की लहर चल रही है, दूसरी जानिब गंदे पानी की बदबू से फिजा में ताफून फैल चुका है और मुख्तलिफ बीमारियों के जरासीम और वायरस पैदा होने का खदशा है। हुकूमत ने मियारी तालीम के लिए रियासत भर में सरकारी सतह पर मॉडल स्कूल्स को शुरू किया। इन मॉडल स्कूल्स में
छठी और 7वीं ता 10वीं जमात दाखिलों का एलामिया जारी किया गया है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन वो एक्स एफिशियो प्रोजेक्ट डायरेक्टर बराए मॉडल स्कूल के मुताबिक दरख्वास्तें ऑनलाइन सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के जरिए दाखिल करनी होंगी। छठी जमात में दाखिलों के लिए 28 जनवरी ता 28 फरवरी, 7वीं ता 10वीं के लिए 21 फरवरी ता 28 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। हॉल टिकट 9 से 12 अप्रैल के दरमियान डाउनलोड किए जा सकते हैं। इम्तिहान दूसरा हफ्ता 13 अप्रैल को मुनक्किद होगा। 18 मई को नतायज जारी किए जाएंगे। ज़िले सतह पर मुंतखब उम्मीदवारों को क़तियत 19 ता 26 मई के दौरान दी जाएगी। स्कूल्स की सतह पर फहरिस्त की इजराई 27 मई को होगी। सर्टिफिकेट्स की जांच और दाखिला 28 ता 30 मई को होगा। तालीम का आगाज़ नए तालीमी साल के मुताबिक होगा। BS, SC, ST तलबा के लिए दरख्वास्त फ़ीस 50 रुपये, आम ज़ुमरे के तलबा की फ़ीस 100 रुपये मुकर्रर की गई है। दरख्वास्त फॉर्म मॉडल स्कूल्स की वेबसाइट पर 28 जनवरी से डाउनलोड किए जा सकते हैं। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अफजल नगर के इलाके में एक ग्रुप मीटिंग में शिरकत की। ग्रुप मीटिंग में मजलिस के मुकामी सदूर और मोतमदीन के अलावा नुमाइंदे कॉरपोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफी ने भी शिरकत की। इस मौके पर अहमद बलाला को रुकन असम्बली मुंतखब होने पर उनकी गुलपोशी करके उन्हें मुबारकबाद दी गई। अहमद बलाला ने अपने खिताब में कहा कि उनकी कामयाबी के पस पर्दा उनके हल्क़े असम्बली की मुकामी मजलिसी लीडर्स का हाथ है। इन्होंने शुरका को मशवरा दिया कि वो पार्लिमानी इंतखाबात में सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के लिए अभी से कोशिशें शुरू कर दें। आदित्य नगर कॉलोनी 7 गुंबद के इलाके में नाराज शादीशुदा जोड़ों के लिए अल कासिम इस्लामिक काउंसलिंग सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया गया है। ये मरकज ऑफिस गवर्नमेंट डिप्टी काजी के दफ्तर में खोला गया है। इफ्तिताही तकरीब में रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन, अक़लियती कमीशन के सदर नशीन मोहम्मद कमरुद्दीन के अलावा दूसरों ने शिरकत की। मज़कूरा मरकज में सैयद एजाजुल्लाह कादरी निज़ामी डिप्टी काजी और मौलवी फाजिल जामे निज़ामिया ऐसे शादीशुदा जोड़ों की काउंसलिंग करेंगे जिनकी शादी को खतरा लाहक हो चुका है और वो तलाक या खुला के दहाने पर पहुंच गए हैं। इस मौके पर इस बात का भी तज़किरा ज़रूरी हो गया है कि शादी टूटने में मियाँ बीवी बराबर के जिम्मेदार हैं और बहस व तकरार में इस हद तक उलझ जाते हैं कि नौबत तलाक या खुला तक पहुँच जाती है। बाज़ औक़ात मर्द हजरात अपनी बीवी के साथ तशद्दुद आमेज़ हरकतें कर बैठते हैं जिससे मामला मज़ीद बिगड़ जाता है। मियाँ बीवी के आपसी झगड़ों में दोनों में से एक अगर कोई झगड़ों में खामोशी इख्तियार कर ले तो मसला मज़ीद संगीन होने से बच सकता है। वाज़ेह है कि शादी से नाखुश जोड़ों की काउंसलिंग के लिए हुकूमत भरोसा सेंटर उन्हें भेज रही है जहां कोई खातिर ख्वाह नतायज बरामद नहीं हो रहे हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर मंजूर, असेंबली की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। कारकर्दगी की बुनियाद पर टीआरएस को दोबारा इख्तिदार, अवाम से किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। असेंबली में केसीआर का जवाब। तेलंगाना अवाम ने राहुल गांधी और नायडू को किया मुस्तरद। गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर पर अहमद बलाला की बहस। और नाराज जोड़ों के लिए काउंसलिंग, गोलकुंडा इलाके में एक मरकज का क़याम। इसके साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।